हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं ARSB नेट एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2019 की डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जैसे कि कोई भी अपडेट्स आ जाए आपको उसी टाइम मिल जाए। और अगर आप एग्रीकल्चर एंड जीके व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे आज SRB के जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के पेपर डिस्कस करूंगी, इसी तरह और भी बहुत सारे पेपर डिस्कस है उस चैनल पे प्रोवाइड किया गया है और भी फ्यूचर में आएगा। और उसके जितने भी सारे PDF से और भी रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स होगी इस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है PDF फॉर्मेट में। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो और स्टडीली आपका पढ़ाई करके कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो पर मंथ ओनली 300 रुपीज़ सब्सक्राइब करके आप इस ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप IBPS AFO NSCL DDA गार्डन RRB SO नाबार्ड जितने भी सारे इंडिया के एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जितने भी सेक्टर्स में एग्ज़ाम्स होते हैं उसका जो भी अपडेट्स PDFs सब कुछ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में। और जो क्या क्या फैसिलिटीज़ होगा कि यहाँ पर बेस्ट स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और सभी जितने भी PDFs है और इस यूट्यूब वीडियोस के जितने सारे PDFs है आपको मिल जाएगा स्पेशली एक्सक्लूसिवली और लाइफ टाइम आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको फिर से आप नहीं एक्सेस नहीं कर पाओगे, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9473826765 और जो आप पॉज करके ये नंबर आप नोट कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, आपकी तरह और जितने भी सारे कैंडिडेट्स है उसके साथ कम्पीट करके ग्रुप स्टडी करके आपका प्रिपरेशन पक्का कर सकते हो। और भी साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा रिलेटेड टू द एग्जामिनेशंस। और आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप फ़ोन पे से ₹300 का इसी व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल है, सेंड करके उसका जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज के जो वीडियो और शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेट 2019 एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपॉड्स इवॉल्व ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आर्थ्रोपॉड्स है ये कब कौन सी स्टेज में कौन सी पीरियड में इवॉल्व हुआ था आया था। तो ये हुआ था जो पीरियड है ये है कैम्ब्रियन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विड पॉइजन यूज्ड फॉर रोडेंट कंट्रोल। रोडेंट आपको पता है रोडेंटिसाइड, जैसे रोडेंट जो है जो स्टोरेज पेस्ट है, तो रोडेंट को किल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए जो एक्विड पॉइजन हम लोग यूज़ करते हैं वाइडली, उसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड एंड बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर्ड सॉफ्लाई एग लेइंग। मतलब मास्टर्ड सॉफ्लाई एग लेइंग कहाँ करते हैं? ये करते हैं सिंगली ऑन लीफ मार्जिन्स। लीफ मार्जिन्स में एक मास्टर्ड सॉफ्लाई एग लेइंग करते हैं। और एंटोमोलॉजी का पर्टिकुलर सीरीज़ में ही किया था। अगर आप वो सीरीज़ अभी तक नहीं देखे हो तो आप उसको प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो आपका खुद का प्रिपरेशन करने के लिए। मल्टीपल डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी which is grown on more than 11 million हेक्टेयर इन द वर्ल्ड। जो कौन सी वैरायटी है जो मल्टीपल डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, तो ये तो फ़ायदेमंद है और ये वर्ल्ड में करीब 11 मिलियन हेक्टेयर में ग्रो होता है। तो ये वैरायटी IR 36। तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए IR 36 कौन सी क्रॉप की वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन लीफ हॉपर ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इन तुंगरो वायरस एंडेमिक एरिया। तो पूछा गया है ग्रीन लीफ हॉपर जो तुंगरो वायरस में जो एज ए वेक्टर ट्रांसमिटर वेक्टर काम करते हैं, तो उसके ETL क्या होगा? तो आंसर होगा एंडेमिक एरिया में, तो आंसर हो जाएगा पार्ड हिल 2, नंबर ऑफ 2 ग्रीन लीफ हॉपर इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ लैक। साइंटिफिक नेम ऑफ लैक मतलब लैक का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंटिफिक नेम क्या है। चलिए हाइलाइटर हम ले लेते हैं। ओके,
सो साइंटिफिक नेम ऑफ लैक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जो भी यहाँ पर किरिया लैका, लैक्सीफेरा लैका, टैकार्डिया लैका, ये सभी हो जाएगा साइंटिफिक नेम ऑफ लैक। डिज़ाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था कि सरफेस लेवल से क्वेश्चन आया है कि स्टैटिस्टिक्स में जितने भी सारे डिज़ाइन है इनमें से कौन सी डिज़ाइन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन होता है, कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन, क्योंकि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में होमोजीनियस होता है आपका एक्सपेरिमेंट मटेरियल। तो आपका ब्लॉकिंग या एरर जैसे प्रिसिशन बनने इंक्रीज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम लोग ब्लॉकिंग और जो भी है रो ये सब करते हैं। तो इसका क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल होमोजीनियस है, लैब स्टेटस में हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए हम लोग कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन को कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं आसानी से, सुइटेबल होता है। इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरिएंस होगा, मीन इक्वल्स टू वेरिएंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट एज ए होल आर रेफर टू एज। तो ये एक काइंड ऑफ डेफिनेशन है कि अर्थ में जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हम लोग या जो लिविंग है, जिसको जो रेस्पायर कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, या प्लांट मूवमेंट तो नहीं कर सकते मगर और भी बाकी जितना लिविंग फिनोमेना है वो उसका होता है, उसके साथ फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक लाइट, एयर, वाटर, इनमें से जो इंटरेक्शन हम लोग एक ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो टोटल जो है उसको हम लोग बोलेंगे बायोस्फीयर। इंसेक्ट नोन एज ओवरफ्लो वर्म, कौन सी इंसेक्ट है जो ओवरफ्लो वर्म की नाम से भी पूछा जाता है, जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कट वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? साल, कैसे, इन व्हिच ईयर इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड। ये बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ईयर से ही पूछा गया है। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। तो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कौन सी साल में एस्टेब्लिशमेंट इसका कौन सी ईयर में हुआ था? 1988 को। अच्छा, फिर क्वेश्चन है होमिंग बिहेवियर सीन इन, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। होमिंग बिहेवियर ये आपका टास्क है। आप जैसे हम लोग इंटरेक्शन जितना इंटरेक्टिव स्टडी कर पाओगे उतना अच्छा होगा, तो आप कमेंट कीजिए। कोई किसी को भी अगर पता होगा कि होमिंग बिहेवियर सीन इन व्हिच इंसेक्ट या पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियरिंग ऑफ स्टिंगलेस बी नोन एज मेलीपोनोकल्चर। तो रियरिंग ऑफ स्टिंगलेस बी नोन एज मेलीपोनोकल्चर। स्टिंगलेस बी मतलब जो स्टिंग नहीं करते हैं, उस बी का जो रियरिंग होता है, पालन करने का बोलते हैं मेलीपोनोकल्चर। The All India Coordinated Research Project on Biological Control of Pests and Weeds (AICR PBC) was started in 1977. All India Coordinated Research Project on Biological Control of Pests and Weeds ये कब हुआ था? ये कब से कब शुरू हुआ था? अगर आप इसका आंसर पता है तो अच्छा है, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1977। तो इसी क्वेश्चंस का अब देखिए, ये एक साल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये मैं क्यों कर रही हूँ, जैसे आपको एक आइडिया आ जाए कि कौन सी ईयर पूछा जाता है, कौन सी इंस्टीट्यूट या कोई भी हो एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, तो आप लोगों का एक आइडिया हो जाता है कि कैसे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेयर विल कॉज मोर लॉस ऑफ स्प्रे ड्रॉपलेट्स बाय ड्रिफ्ट। तो कौन सी स्प्रेयर है जो विल कॉज मोर लॉस ऑफ स्प्रे ड्रॉपलेट्स, जैसे हम लोग स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, या वीडिसाइड हो या कोई पेस्टिसाइड हो या कोई पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो, तो स्प्रे करने से क्या है, ज़्यादा लॉसेस हो रहा है स्प्रे ड्रॉपलेट से। जितना हम लोग यूज़ करते उससे ज़्यादा ही लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर में जो ये लॉस होता है मोर होता है, मतलब ड्रिफ्ट की वजह से लॉसेस मोर होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि क्या है आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नैपसैक स्प्रेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो भी देखिए नैपसैक स्प्रेयर से ही है। क्या पूछा गया कि शेयर नोजल कॉमनली यूज्ड इन नैपसैक स्प्रेयर। जो नैपसैक स्प्रेयर है तो ये होता है शेयर नोजल प्रेजेंट होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, के स्ट्रेटेजिस्ट फेवर्स। के स्ट्रेटेजीज, के मतलब जो आर है, के है, ये इकोलॉजी इकोसिस्टम से पूछा गया है। तो के स्ट्रेटेजीज होता है जो लो रिप्रोडक्टिव रेट एंड हाई सर्वाइवल रेट। तो ये के स्ट्रेटेजीज आप इमेजिन कर सकते हो ये किसके बारे में पूछा गया है कि लो रिप्रोडक्टिव रेट एंड हाई सर्वाइवल रेट। तो ये एक्चुअली हम लोगों के बारे में, मतलब मैमलियंस या ह्यूमंस, अब हम लोग के स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। रिप्रोडक्शन रेट हम लोगों का कम होता है मगर सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। रिप्रोडक्शन टाइप इन लैक इंसेक्ट, तो ये हो जाएगा ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस लैक इंसेक्ट को में जो रिप्रोडक्शन टाइप है उसको बोलते हैं ओवोविविपेरस। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड विद 25% ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 500 liters of the spray fluid of 0.25% strength, then what will be the quantity of the liquid insecticide। तो आंसर हो जाएगा 5 लीटर। न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट परसेंटेज 25% गिवन है और आपको बनाना कितना है, 500 लीटर की स्प्रे फ्लूइड बनाना है। स्ट्रेंथ का रखना है 0.25% मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो आंसर हो जाएगा 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉमर्शियल बेस्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एनपीवी इज। तो एनपीवी जो बायो कंट्रोल एजेंट है बहुत सारे पेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, या रिकमेंडेड है। तो इसका जो फर्स्ट कॉमर्शियल बेस्ड फॉर्मुलेशन इज एल्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डुप्लेक्स सीटा प्रेजेंट इन टेट्रानाइचिडा। तो डुप्लेक्स सिटी और सीटा जो भी है प्रेजेंट इन टेट्रानाइचिडा। लीची एरिनियम माइट बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली। कभी कभी माइट के फैमिली से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लीची एरिनियम माइट बिलोंग्स टू एरियोफाइडी फैमिली। मैकफिल ट्रैप्स कॉमनली यूज्ड फॉर डिप्टेरन फ्लाइट्स। मैकफिल ट्रैप्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, डिप्टेरन फ्लाइट से। सिल्क टनलिंग इन स्टोरेज ड्यू टू। तो सिल्क टनलिंग ये सिम्टम्स से पूछा गया है कि सिम्टम्स दिया है, अब पूछ रहा है ये कहाँ होता है, किस में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप गेस करिए। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए प्लॉडिया इंटरपंक्टिला। आप किसी कोई को पता है क्या प्लॉडिया इंटरपंक्टिला किसका साइंटिफिक नेम है? चलिए मैं ही बोल देती हूँ, ये है इंडियन मिल मॉथ का साइंटिफिक नेम है। ये इंडिया यूएसए में आया था। जो इंडियन कॉर्न जो फीडिंग जो स्टाइल था, मतलब जो फूड कुकिंग स्टाइल था इंडियन कॉर्न, उसके ऊपर से नाम से आया था इंडियन मिल मॉथ। और इसमें सिल्क टनलिंग ये सिम्टम्स होता है स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, स्टोरेज कंडीशन में ज़्यादा होता है। इसका इफेक्ट जो डैमेज सीवियर होता है। द हाईएस्ट लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो इसका चलिए 26 का आंसर हो जाएगा ए। और 27 का हाईएस्ट लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अदर देन राइस मोथ मास प्रोडक्शन ऑफ एग पैरासिटॉइड्स इज डन विथ। तो जो क्वेश्चन पूछा गया मास प्रोडक्शन ऑफ एग पैरासिटॉइड अदर देन राइस मोथ, ये आंसर हो जाएगा पोटैटो ट्यूबर मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हैंस आर हेरेन वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1995 फॉर हिज वर्क ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल। कौन है डॉक्टर हैंस आर हेरेन, क्यों बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम करने के लिए, और वो क्या था, फेनोकॉकस मैनीहोटी। नेक्स्ट है, द ग्रीन लेसविंग इज ए प्रेडेटर ऑफ। द ग्रीन लेसविंग इज ए प्रेडेटर ऑफ, क्या आंसर हो जाएगा, वाई ऑल द अबव्स। ये ग्रीन लेसविंग जितने भी सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स है जैसे कि व्हाइट फ्लाई, मिलीबग, एफिड्स, सब में एज ए नेचुरल प्रेडेटर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, फंजाई वर्टिसिलियम लेकानी वाज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ। इसके नाम भी आप बहुत बार सुने होंगे कि फंजाई वर्टिसिलियम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। तो ये किसके फॉर कंट्रोल, ये हो जाएगा आंसर व्हाइट एफिड
वाइट फ्लाई तो ऑप्शन में नहीं है, एफिड में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कभी कभी वाइट फ्लाई में भी यूजफुल होता है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एफिड। द स्टिंग इन वर्कर हनी बी इज ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ओविपोजिटर। हनी बी में जो स्टिंगिंग जो होता है, जो वो स्टिंग पार्ट क्या है एक्चुअली, ये है ओविपोजिटर, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ओविपोजिटर। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स। एग्जाम्पल ऑफ काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। काइटिन सिंथेसिस एग्जाम्पल इनहिबिटर्स का कुछ एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ल्यूफेन्यूरॉन, टेफ्लुबेंजुरॉन, बाप्रोफेजिन, ये हो जाएगा इनहिबिटर्स के नाम, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, क्या है, कैरोलस लिनियस। ये हम लोग तो 5 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज Carolus Linnaeus, a term designating a specimen of opposite sex to the holotype। तो holotype जो क्या है, term designating specimen of opposite sex to the holotype। तो इसका आंसर हो जाएगा allotype, जो opposite sex to the holotype, इसका term allotype is the term। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग कपलिंग जो है क्वेश्चन, विंग कपलिंग मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन हाइमेनोप्टेरा। तो विंग कपलिंग मैकेनिज्म हाइमेनोप्टेरा में प्रेजेंट है, ये हेम्यूली जो हाइमेनोप्टेरा है उसमें विंग कपलिंग मैकेनिज्म इज सीन और प्रेजेंट। थ्रिप्स हैव एसिमेट्रिकल माउथ पर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइट मैंडिबल। तो थ्रिप्स में जो एसिमेट्रिकल माउथ पर्ट होता है, क्यों, इसमें जो राइट मैंडिबल प्रेजेंट नहीं रहता है। IPM रिलाइज ऑन IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है टू रिड्यूस द प्लांट प्रोटेक्शन बिल, नेक्स्ट है रियलिस्टिक IPM, सेकेंड थर्ड है टू रिड्यूस, तीसरा है टू रिड्यूस द डैमेज लोड एंड टू ऑप्टिमाइज द यील्ड। तो जितने भी ऑप्शन है देखिए, प्लांट प्रोटेक्शन बिल रिड्यूस करना, रियलिस्टिक IPM एंड जो डैमेज लोड है उसको रिड्यूस करना, और जो यील्ड उसको ऑप्टिमाइज करना। तो आप पढ़ के देख सकते हो तीनों ही IPM का मतलब इसके ऊपर ही फैक्टर्स है, IPM इस सब फैक्टर्स को ही ऊपर बनाया है, ये कॉन्सेप्ट आया है। तो ये रिलाइज ऑन ऑल दी अबव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन प्रेजेंट इन, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन इट इज प्रेजेंट इन प्रीडेटर्स में एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डाइजेशन प्रेजेंट होता है। इन इंसेक्ट्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व एक्सॉन्स अबाउट। तो रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व एक्सॉन इंसेक्ट में कितना होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल हो जाएगा 70 मिलीवोल्ट। न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट क्या क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है, एल ग्लूटामेट भी होगा, गाबा भी होगा। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शंस है आपका क्वेश्चन में तो आप टिक कर दोगे, एसिटाइल कोलिन, एल ग्लूटामेट या गाबा। सेल्स व्हिच नर्स द एग सेल्स टू ग्रो, ट्रोहोसाइट्स, सेल्स व्हिच नर्स द एग सेल क्या हो जाएगा, ट्रोहोसाइट्स में ये विजिबल है। Cantharidin, an irrigating substance producing family, it is Meloidae family में ये कैंथेरिडिन सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। प्रोक्टोलिन ए न्यूरोपेप्टाइड फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, तो जो न्यूरोपेप्टाइड है प्रोक्टोलिन ये कहाँ से आइसोलेट हुआ था, कॉकरोच से। द पेस्ट विच अटैक्स बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज इज पल्स बीटल, कौन सी पेस्ट है जो फील्ड एंड स्टोरेज दोनों ही कंडीशन में अटैक करते हैं, आंसर हो जाएगा पल्स बीटल। पेस्ट पॉपुलेशन रीअपियरेंस आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड, जो पेस्ट पॉपुलेशन कुछ समय के बाद फिर से आ रहा है तो इसका ऑप्शन है पेस्ट आउटब्रेक नहीं हो है। जब भी कोई सीजन में कोई पर्टिकुलर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में जब भी पेस्ट का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है बियॉन्ड द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल,
तब ये हो जाएगा पेस्ट आउटब्रेक। सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक, सेकेंडरी पेस्ट तो अलग ही है। फ्लेयर बैक ये तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेस्ट रिसर्जेंस। पेस्ट रिसर्जेंस है ही जो पेस्ट पॉपुलेशन का रीअपियरेंस होता है आफ्टर सम टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूवेरिसिन। ब्यूवेरिसिन इस केमिकली क्या है? ये है डेप्सीपेप्टाइड। तो ब्यूवेरिसिन इज a chemical डेप्सीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। कौन सी डिजीज है जो मॉस्किटो वेक्टर है? तो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, हेल्दी टू अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड होता है। तो ये एन्सेफेलिस, फिलारियास एंड येलो फीवर, ये तीनों ही ये मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। मोस्ट क्वालिटी लैक स्ट्रेन obtained from कुसुमी स्ट्रेन। मोस्ट क्वालिटी लैक स्ट्रेन कहाँ से आता है? कुसुमी स्ट्रेन से। लैक कंपोजिशन लाइक लैक रेजिन, वैक्सेस, डाइज, टोटली परसेंटेज ऑफ। तो ये देखिए मैं बोल देती हूँ पूरा। लैक रेजिन में जब लैक कंपोजिशन कुछ पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 68 to 90%। आप नोट डाउन कर लीजिए। लैक रेजिन में होगा 60 to 90%, जो वैक्स उसमें हो जाएगा 5 to 6%, और जो डाइज में लैक के कंपोजिशन हो जाएगा 2 to 10%। तो आपके उसके हिसाब से आपको जो ऑप्शन सही ऑप्शन को टिक करना है। द सिल्क फिलामेंट इज कम्पोज ऑफ 2 फाइब्रोइन फिलामेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय ए सीमेंटिंग लेयर ऑफ। तो सिल्क फिलामेंट जो फाइब्रोइन फिलामेंट तो है, और एक जो सीमेंटिंग लेयर है इसका नाम है सेरिसिन। ऑफ द टोटल सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री 90% इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मल्टीवोल्टाइन। तो मैं सेरिकल्चर के ऊपर कुछ क्लास एक लेक्चर भी ली थी इसी चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। सब कुछ मैं डिटेल्स में पढ़ाई थी, मल्टीवोल्टाइन क्या है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो टोटल जो सिल्क प्रोड्यूस होता है इन कंट्रीज का 90% प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मल्टीवोल्टाइन। डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन सिल्कवर्म, और ये क्या है? फ्लैचिडी। जो सिल्कवर्म में जो बैक्टीरियल डिजीज जो होता है ये डिजीज का नाम है फ्लैचिडी। नेम ऑफ द स्पीशीज दैट इज पॉलीफेगा सेमी डोमेस्टिकेटेड इन नेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा मूगा सिल्कवर्म, जो पॉलीफेगस है, सेमी डोमेस्टिकेटेड नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन हनी प्रोड्यूसिंग फैमिली एपिडी। एपिडी मतलब आप समझ सकते हो मैं किसके बारे में, हनी बी के बारे में पूछ रही हूँ। एपिस मेलिफेरा है जिसका साइंटिफिक नेम। तो एपिस मेलिफेरा जो फैमिली से बिलोंग करती है ये है एपिडी। तो इसी से ये क्वेश्चन आंसर बोलते थे। जो क्वेश्चन में पूछी थी कि होमिंग बिहेवियर इज सीन इन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हनी बी। चलिए मैं टाइप करने की कोशिश करती हूँ। हाँ चलिए सक्सेसफुल हो गए। तो होमिंग बिहेवियर सीन इन हनी बी। होमिंग मतलब जो नेविगेशन करने का जो बिहेवियर है, नेविगेट कर पाता है कि सामने क्या है। तो कोई स्पेशल मैकेनिज्म होता है ये इंसेक्ट्स में, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं होमिंग बिहेवियर, जो हनी बी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है रॉयल जेली इज द सीक्रेशन ऑफ लैटरल हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर। जो रॉयल जेली हम लोग को मिलते हैं जो हनी कॉम्ब में, तो रॉयल जेली क्या है? एक्चुअली इट इज़ लैटरल हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर। जो वर्कर बीज है उसकी हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से लैटरल सिक्रेशन से। वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ब्रिंजल, तो ये क्या है? लीफ हॉपर इज अ वेक्टर। और कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लाज्मा। रेड ग्राम स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय माइट्स। रेड ग्राम में जो स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस ट्रांसमिटेड बाय माइट्स। सीसेम फाइलोटी वायरस ट्रांसमिटेड बाय जैसिड्स। ये वेक्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसका आप अच्छे से पढ़ लेना। माइकोप्लाज्मा डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड, लीफ हॉपर, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। तो यस, माइकोप्लाज्मा disease is transmitted by both aphid and leafhopper.
नेक्स्ट है which of the following component will help a transmission in the transmission of virus। तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोड, हेल्पर वायरस, वायरॉइड, तो ये होगा हेल्पर वायरस। which of the following one is most destructive mite in rice। तो राइस में जो जितने भी सारे पेस्ट अटैक, माइट तो है नॉन पेस्ट जो राइस में अटैक करते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उनमें से जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट क्या है, इसका आंसर हो जाएगा जो पैनिकल राइस माइट है, तो ये हो जाएगा स्टेनोटार्सोनेमास, मतलब ऑप्शन सी जो पैनिकल राइस माइट, इसका नाम है PRM, पैनिकल राइस माइट इसका आंसर। माइट इज पॉलीफेगस कॉमन टू वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, तो ये हो जाएगा पॉलीफेगस टार्सोनेमास। और एक माइट है जो वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में कॉमनली अटैक करते हैं। Which of the following is not an acaricide। तो acaricide इनमें से कौन से नहीं, केल्थेन, एटोक्सेजोल, स्पायरोमेसिफेन और एसिटामाप्रिड, तो एसिमाप्रिड हो जाएगा, एसिमाप्रिड acaricide नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्राइंग ऑफ सीड्स और ग्रेन्स टू गेट रिड ऑफ स्टोर्ड पेस्ट। स्टोर्ड पेस्ट से गेट रिड ऑफ मतलब स्टोरेज पेस्ट का जो डैमेज है उससे बचाने के लिए सीड और ग्रेन का कितना परसेंटेज ड्राइंग मतलब रिकमेंडेड है, ये हो जाएगा 10%। संजो स्केल, इट इज़ अ पेस्ट ऑफ एप्पल। संजो स्केल मैं पेस्ट के ऊपर अच्छे से वीडियोस बनाई हूँ, आप लेक्चर सीरीज देख सकते हो एग्रीकल्चर एंडोमोलॉजी प्लेलिस्ट में, तो उसमें भी मैंने संजो स्केल पर आई थी, मेंशन किया था। इन कोकोनट रूट इंजेक्शन टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत यूनिक है। कोकोनट रूट इंजेक्शन टेक्निक ब्लैक हेडेड कैटरपिलर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, ये भी मैं क्वेश्चन वहाँ पर लेक्चर मेंशन की थी। नेक्स्ट है पल्लू बीटल इट इज़ अ मेजर पेस्ट ऑफ पेपर। अच्छा लगता है कि ये भी क्वेश्चन में वहाँ पर डिस्कस की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये सब, और भी बाकी एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। तो पल्लू बीटल इट इज़ अ मेजर पेस्ट ऑफ पेपर। टी शेप्ड मार्किंग ऑन मार्बल साइज्ड मैंगो फ्रूट्स, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मैंगो नट विबल। ये सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, और ताज्जुब के बात है ये भी क्वेश्चन में वहाँ पर डिस्कस की थी। मैंगो नट विबल जो सिम्टम्स है, टी शेप्ड मार्किंग ऑन द मार्बल साइज, क्योंकि मैंगो फ्रूट साइज श्रिवल्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, साइज रिडक्शन होता है और टी शेप्ड मार्किंग होता है, यही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। गामोसिस और एंड क्राउन टॉपलिंग इन कोकोनट इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ रेड पाम विबल, ये भी मैं वहाँ पर इन द मैनेज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में मैं मेंशन की थी। मतलब सब अब जितने भी सिम्टम्स में बहुत सारे होता है जो की सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ाई हूँ। तो रेड पाम विबल का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो जाएगा गामोसिस और क्राउन टॉपलिंग। इंसेक्ट फीड्स ऑन सिल्क एंड डेवलपिंग कॉब्स ऑफ मेज, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलिकोबार्बा आर्मीजेरा, जो सिल्क एंड डेवलपिंग कॉब्स ऑफ द मेज में फीडिंग करते हैं। सिल्वर शूट इन पैडी इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ ऑर्सिलोराइजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, और ये भी मैं उस लेक्चर पैडी की जो लेक्चर सीरीज लेक्चर था एक, उसमें मेंशन किए थे सिल्वर शूट। इंक्रीज्ड सिलिका डेवलप कंटेंट अफेक्ट्स द मैंडिबुलर डेवलपमेंट ऑफ, तो सिलिका कंटेंट अगर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू सम रीजंस, तो इसमें जो मैंडिबुलर डेवलपमेंट ऑफ किस पेस्ट में ये चेंजेस हो रहा है, ये हो जाएगा राइस लीफ फोल्डर। ओराइजनोन एसोसिएटेड विद ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, आप ही इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन से BPH, लीफ फोल्डर, स्टेम बुरर, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर मैं बोल दिया होमिंग, तो एटलीस्ट इसका आंसर आप दीजिए, तो हम भी देखेंगे कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। तो ओराइजनोन एसोसिएट विद The energy is utilized for making fog, smoke and vapor sprays. थर्मल एनर्जी हो जाएगा आंसर। तो थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करके ही हम लोग फॉग, स्मोक एंड वेपर स्प्रे को बनाते हैं। पेस्टिसाइड आर बेटर अप्लाइड टू फील्ड क्रॉप्स, तो आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, मतलब सनराइज हो जाने के बाद तो अप्लाई नहीं करना चाहिए पेस्टिसाइड, तो आइदर इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर सन, जब बिफोर द नून फेज, और इन द इवनिंग आफ्टर द सनसेट।
ड्रॉपलेट स्प्रे इज़ नोन एज एरोसल स्प्रे, और इसका जो ड्रॉपलेट स्प्रे जो साइज है ये हो जाएगा 1 to 50 माइक्रॉन्स एरोसल स्प्रे में। नोजल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मिस्ट, तो जो मिस्ट प्रोड्यूसिंग नोजल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट नोजल, पर्टिकुलर नाम है इसका। यूज रेजिस्टेंट वेराइटीज इन आईपीएम, एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कंट्रोल। तो आईपीएम में जो रेजिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करके हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट को सस्टेन करना चाहते हो तो ये हो जाएगा कल्चरल कंट्रोल, अंडर कल्चरल कंट्रोल ये हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कल्चरल प्रैक्टिस फॉर पेस्ट सप्रेशन, तो इनमें से कौन सी पेस्ट सप्रेशन के कल्चरल प्रैक्टिस में नहीं आता है? क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, टाइम ऑफ सोइंग, हैंड पिकिंग। तो इजी है कि हैंड पिकिंग हो जाएगा, क्योंकि हैंड पिकिंग तो मैकेनिकल कंट्रोल हो गया, कल्चरल कंट्रोल नहीं है। ट्राइमेडल्यूर इज ए ल्यूर फॉर सेराटाइटिस कैपिटाटा, तो ट्राइमेडल्यूर इट इज ए ल्यूर फॉर सेराटाइटिस कैपिटाटा। Tool is used to measure the behavior of insect towards the order source, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जो ऑर्डर सोर्स कोई भी है तो उसके लिए इंसेक्ट बिहेवियर को समझने के लिए जो टूल हो सकता है स्टडीज़, क्योंकि देखिए ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे पेस्ट का अभी तक डिस्कवरी हुआ भी नहीं है, मगर दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो ये सब को जितने भी हम लोग ये स्टडीज़ कर पाएंगे हम लोग याद हो जाएगा बाकी जितने भी पेस्ट है उसका बिहेवियर उसको समझने के लिए। तो इसीलिए जो सोर्स जो बिहेवियर टूल है ये हो जाएगा विंड टनल, क्योंकि देखिए ये तो मतलब थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ऑर्डर के बारे में पूछा गया है तो ऑर्डर कैसे आएगा, विंड से ये फ्लो होगा, तो विंड टनल ये करके हम लोग ये कर सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन है when the larvae molts into pupa the concentration of juvenile क्वेश्चन का आंसर 85 व्हेन द लार्वी मोल्ड्स इनटू द प्यूपा द कंसंट्रेशन ऑफ जुवेनाइल हार्मोन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। जुवेनाइल हार्मोन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा जब लार्वी प्यूपा स्टेज में क्या प्रोमोटेड होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट बायोटाइप्स इज ऑब्जर्व इन हेसियन फ्लाई, हेसियन फ्लाई में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट बायोटाइप्स होता है। फिर जो क्वेश्चन है ये है the occurrence of aspergillus in minute quantities was discovered to the the occurrence of aspergillus in minute quantities was considered to be the primary cause resistant to BPH in rice variety। तो ये कौन सी BPH resistant variety है उसके बारे में पूछा गया है कि प्राइमरी कॉज क्या है। द ऑकरेंस ऑफ एस्पराजिन्स एक अमाइनो एसिड से हो जाएगा, तो जो माइन्यूट क्वांटिटीज़ में ये डेवलपमेंट या ऑकरेंस होता है एंड इट इज़ अ प्राइमरी कॉज रेजिस्टेंट, मतलब जो राइस वेराइटी जो BPH जो BPH पेस्ट है ये भी बहुत डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है, राइस के लिए सीरियस पेस्ट है। ब्राउन प्लांट हॉपर उसमें राइस कुछ वेराइटीज रेजिस्टेंस शो करते हैं, ब्रीडर्स ये ऑब्जर्व किया है। उसका प्राइमरी कॉज हो सकता है मुदगो। The next question है the non-preference of plant resistance to insect is also known as anti-zoonosis। Non-preference of plant resistance to insects जो ये हो जाएगा एंटीजोनोसिस। प्लांट रेजिस्टेंट के कोई इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस शो करने के कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, नॉन प्रेफरेंस, इसको ये जो फिनोमेना ये हो जाएगा एंटीजोनोसिस। मोड ऑफ एक्शन ऑफ नियोनिकोटिनॉइड्स, तो ये क्या हो जाएगा निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, यही है मोड ऑफ एक्शन ऑफ नियोनिकोटिनॉइड्स। एन इंसेक्टिसाइड हैविंग LD50 और 10000 सिंगल डोज टू रैट्स एंड क्लासिफाइड एज हाईली टॉक्सिक, प्रैक्टिकली हार्मलेस, स्लाइटली टॉक्सिक, समवट टॉक्सिक, तो ये कौन सी ग्रुप में क्लासिफाइड होगा, समवट टॉक्सिक। मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बायो एसे, तो इनमें से कौन सी मेथड है जो बायो एसे में यूज होता है, तो ये हो जाएगा फिने मेथड,
sorghum intercropping with cowpea pulses in the management practice. तो sorghum ये cultural practice में होगा. अगर sorghum should fly में जो intercropping with the cowpea pulses होता है ये अगर sorghum should fly. The paste white grubs lays eggs singly in loose soil. The paste जो white grub है ये कहाँ egg laying करते हैं? Loose soil singly. इन सुगर कैन अर्थिंग अप इज द मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर अर्ली शुड बोरर. तो ये शुगर कैन के मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में पूछा गया है कि अर्थिंग अप ये किसके लिए प्रैक्टिस होता है? ये है अर्ली शुड बोरर इन शुगर कैन. इन शुगर कैन बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज अप ईपीएन्स फॉर, इनमें से जितने भी सारे ऑप्शन से आंसर हो जाएगा होलोट्रिका सेराटा. जो ईपीएन यूज अप ईपीएन्स ये होता है होलोट्रिका सेराटा इन शुगर कैन बायोलॉजिकल कंट्रोल. नेक्स्ट है वेबिंग ऑफ लीव्स इन ग्राउंड नट. इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ. तो ग्राउंड नट में जो लिप्स वेबिंग होता है ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ लीफ माइनर. लीफ वेबर जो नाम है इसमें यही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है. फाइटोजेमिया कॉजिंग इंसेक्ट और ये जो है ये हो जाएगा टी मॉस्किटो बग. जो फाइटोजेमिया कॉजिंग इंसेक्ट होता है टी मॉस्किटो बग. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. और सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस किया हूँ जो लेक्चर सीरीज है उसमें प्लांटेशन क्रॉप्स में. उसमें साइंटिफिक नेम ऑफ रास्ट रेड फ्लावर बीटल. जो रास्ट रेड फ्लावर बीटल इसका भी मैं वहाँ पर डिस्कस की थी. ये हो जाएगा ट्राइबोलियम कैस्टेस नियम. ये क्या है? सेकेंडरी पेस्ट है. स्मॉलेस्ट स्टोरेज डैमेजिंग इंसेक्ट. तो स्टोरेज डैमेजिंग इंसेक्ट स्टोरेज क्रिप्टोटेलिस्ट माइन्यूटस. ये हो जाएगा स्टोरेज डैमेजिंग इंसेक्ट बट इट इज स्मॉलेस्ट. इट इज द स्मॉलेस्ट. करांजीन एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट इन पोंगामिया ग्लैब्रा और इट इज फ्यूरानोफ्लैवोनॉल. जो एक्टिव प्रिंसिपल है करांजीन इन द पोंगामिया ग्लैब्रा इट इज द फ्यूरानोफ्लैवोनॉल. टेक्निक्स यूज्ड फॉर males trapping and reducing the reproductive ability of females, male annihilation technique and mating disruption. तो males trapping and reproductive ability of the females को जो रिड्यूस करने का जो टेक्निक, फिर से ये सब टेक्निक्स मैनेजमेंट पर्पस से यूज़ करते हैं. तो ये हो जाएगा मेल एनिहिलेशन टेक्निक एंड मेटिंग डिसरप्शन. फीमेल मेल एनिहिलेशन टेक्निक एंड मेटिंग disruption. The chemical which give advantage to receiver but not releaser. तो कौन सी केमिकल है जो रिलीजर जो रिलीज कर रहा है उसके लिए एडवांटेजेस नहीं है मगर जो रिसीव कर रहा है ये केमिकल उसके लिए एडवांटेजेस होगा. ये हो जाएगा काइरोमोन. फिजिकल नेचर ऑफ नियोनिकोटिनॉइड्स. तो क्या क्या है? सॉइल एप्लीकेशन, फोलियर स्प्रे, सीड ट्रीटमेंट. नियोनिकोटिनॉइड सॉइल एप्लीकेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं, सीड ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज फोलियर स्प्रे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट लेज एग्स बाय स्लिटिंग इनसाइड द रिंग ऑन द स्टेम. तो कौन से सिम्टम्स है और यह बायोनोमिक में हो जाएगा. जिस जो पेस्ट है वो स्टेम का जो रिंग उसका स्लिटिंग कर रहा है वहाँ पर जाके एग लेइंग कर रहा है. तो ये हो जाएगा स्टेम वेबल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 106. आज बहुत सारे क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो जा सकते हैं मगर एंड तक देखिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. बायोटाइप विच इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ये कौन सी बायोटाइप हो जाएगा जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है? ये है बायोटाइप 4. ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट यूज्ड इन फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी. तो ये हो जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में कौन सी इंसेक्ट कौन सी ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये हो जाएगा डिप्टेरा. द पाथवे रिलेटेड सैप सकिंग इंसेक्ट क्या है? सिग्नलिंग पाथवे. सैप सकिंग इंसेक्ट मतलब जो हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं वो. स्किमिट स्टिंग पेन इंडेक्स. इट इज़ ए पेन स्केल रेंजिंग बिटवीन 1 to 4. तो पेन इंडेक्स स्टिंग मतलब जो हनी बीज है या कोई भी जो वास्प है ये जो स्टिंगिंग करते हैं उसको कितना स्ट्रेनुअस है उसके लिए एक स्केल दिया गया है, पेन स्केल दिया गया है रेंजिंग 1 to 4. The Apis mellifera complete genome sequence was published in the year 2006. Apis mellifera honeybee बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस पेस्ट की. तो इसका फुल कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस वाज डन इन द ईयर 2006. Stipital region of labium it is called palpeger.
बेस्ट सेल्फ माउंटेज फॉर सिल्क वर्म इज, तो सिल्क वर्म में जो सेल्फ माउंटेज है उसमें जो बेस्ट होता है ये हो जाएगा रोटरी माउंटेज। मतलब जो सिल्क वर्म जब मैच्योर स्टेज को प्राप्त कर लेता है उसके बाद क्या है ये जो फीडिंग जो मलबेरी प्लांट्स के फीडिंग ये स्टॉप कर देते हैं और कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर को ढूंढते हैं जहाँ पर जाके वो चुपचाप बैठ जाते हैं या ककूनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए इसको कोई जेंटली दूसरे ककून फॉर्मेशन फ्रेम में रीलोकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए रोटरी माउंटेज का यहाँ पर इफेक्टिव है। क्योंकि रोटरी माउंटेज क्यों ये बेस्ट है, क्योंकि ये वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं और जो रीलिंग कैपेबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा है। एडवांटेज से वो सब पॉइंट्स है। Pesticide nano-emulsion size range greater than 200 nanometer. Effective predatory mite for controlling spider mites. तो spider mites तो खुद important है। तो अब spider mite को स्पाइडर माइट के लिए जो प्रेडेटर माइट है इफेक्टिव ये है फाइटोसिलस पार्सिमिलिस। तो आप ये नाम फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। फाइटोसिलस पार्सिमिलिस है स्पाइडर माइट के लिए इफेक्टिव प्रेडेटरी माइट। डिफेंस सिक्रेशन ऑफ बोम्बार्डियन बीटल्स इज बेंजोक्विनोन्स। Master sawfly have 3 pairs of thoracic legs and prolegs 6 to 8 pairs. How many pairs of prolegs? मतलब prolegs कितने पेयर में रहता है तो ये हो जाएगा 6 to 8 pairs में prolegs और thoracic legs हो जाएगा 3 पेयर। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय इमेच्योर स्टेजेस, इसको हम लोग बोलेंगे पेडोजेनेसिस। जो इमेच्योर स्टेज से जो न्यू यंग कोई एक पर्टिकुलर जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन हो रहा है ये हो जाएगा वो स्टेज को हम लोग बोलेंगे पेडोजेनेसिस। क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन सीन इन, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हो जाएगा लेपिडोप्टेरॉन पेस्ट। डस्ट फॉर्मुलेशंस टॉक्सिक एंड रेंज 0.1 to 25%। डस्ट फॉर्मुलेशन टॉक्सिक एंड रेंज 0.1 to 25%। प्रो इंसेक्टिसाइड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्टाप हो जाएगा प्रो इंसेक्टिसाइड। फेनॉक्सीकार्ब इट इज जुवेनाइल हार्मोन एंटालॉग। अगर आप किसी को अगर पता है व्हाट इज प्रो इंसेक्टिसाइड, डिफाइन प्रो इंसेक्टिसाइड, आप कमेंट डाउन कीजिए। फेनॉक्सीकार्ब इज जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ MFO's सिस्टम इज साइटोक्रोम P450। तो इसका ऊपर बहुत फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे हार्बिसाइड्स है, वीडिसाइड है। तो MFO सिस्टम से मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम क्या है, साइटोक्रोम P450। KF निपलिंग डेवलप स्टेराइल मेल टेक्निक फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉक्लियोमाइया होमिनिवोरक्स इन आइलैंड ऑफ क्यूराकाओ। ये जो आइलैंड में पर्टिकुलर एक स्टेराइल मेल टेक्निक डेवलप किए थे KF निपलिंग, और ये किसको कंट्रोल करने के लिए ये किए थे, कॉक्लियोमाइया होमिनिवोरक्स। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स क्या है, 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वार्म क्लाइमेट एंड हाई ह्यूमिडिटी, वार्म क्लाइमेट एंड हाई ह्यूमिडिटी पढ़ के आपको पता चल रहा है जो भी ऑप्शन से इंसेक्ट ग्रोथ, मोल्ड ग्रोथ, इंक्रीज रेस्पिरेशन सबके लिए एक फेवरेबल होता है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड क्या है, J3 स्टेज, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड। रेड फ्लावर बीटल डैमेज गिव्स टू ऑफ फ्लेवर टू द प्रोड्यूस ड्यू टू गैसियस क्विनोन्स। जो बायोकेमिकल जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है ऑफ फ्लेवर के लिए आफ्टर द अटैक ऑफ रेड फ्लावर बीटल, तो आंसर हो जाएगा गैसियस क्विनोन्स। एप्पल फैक्टर क्या है, फ्लोरिजिन इज एन एंटीफिडेंट, एंड ये एंटीफिडेंट किसके लिए हो जाएगा, एप्पल फीडिंग एफिड्स, नॉन एप्पल फीडिंग हैबिट्स, बोथ ए एंड बी। तो आप आंसर देख ही पाओगे कि ये जो एप्पल फैक्टर फ्लोरिजिन ये हो जाएगा एंटीफिडेंट टू नॉन एप्पल फीडिंग एफिड्स। पोटैटो इम्पर्स रेजिस्टेंट टू माइजर्स पर्सिकी, पोटैटो एफिड, माइजर्स पर्सिकी पोटैटो एफिड के लिए पोटैटो में एक रेजिस्टेंस आया है। तो ये क्यों हो रहा है, जो बायोकेमिकल या मॉर्फोलॉजिकल रीजन ये है, ट्राइकोम्स जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल लेयर है, स्ट्रक्चर है इन पोटैटोज, तो ये हेल्प करते हैं रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस पाने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड इम्पर्ट्स रेजिस्टेंट अगेंस्ट पॉड बोरर दैट इज हेलिकोबार्बा आर्मीजेरा इन चिकपी, ये हो जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड हेलिकोबार्बा आर्मीजेरा के लिए रेजिस्टेंस इम्पर्ट करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट मेथड टू कंट्रोल मेज फॉल आर्मी वर्म, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट स्प्रेइंग ऑफ होल्स। डायरेक्ट स्प्रेइंग टू होल्स मतलब जो मेज फॉल आर्मी वर्म का जो होल स्टेज है उसमें अगर डायरेक्ट स्प्रे कर दोगे जो भी पेस्ट है तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फंजा, इनमें से कौन सी जो माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फंजा है सभी पॉपुलर है? एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम। सो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Method used to analyze a dependent variable and a set of independent variables, तो कौन सी इनमें से है? पॉइसन रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन। तो आपको डिटरमाइन करना है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कौन सी मेथड इसमें यूजफुल होगी, तो इसका आंसर भी आप दोगे। नेक्स्ट ये आपका ही टास्क होगा कि इसका आपको नहीं आएगा तो मैं बाद में ये डिस्कस कर दूंगी। द एफिकेसी ऑफ स्प्रे मोस्टली डिपेंड ऑन, तो मीन लेवल स्प्रे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रे, टोटल स्प्रे सोल्यूशन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सब जो मीन लेवल स्प्रे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रे, टोटल स्प्रे सोल्यूशन, ये सब कुछ डिटरमाइन करते हैं स्प्रे का एफिकेसी। In which part pre-digestion of pollen will be take place in the honey bees? हनी बीज में जो पोलन pre-digestion होता है कौन सी बॉडी पार्ट में? ये हो जाएगा क्रॉप। हनी बी में जो क्रॉप होता है ये एक्चुअली स्टोमैक का नाम है क्रॉप। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्रॉप देखकर आप तो पहले ही है पोलन आप समझोगे प्लांट पोलन तो क्रॉप नहीं हो जाएगा, फिर आप बाकी तीनों में डिस्कस करोगे कंफ्यूज होगे। आंसर हो जाएगा क्रॉप। जो हनी बी में स्टोमैक को क्रॉप बोलते हैं। आपको पता भी हनी बी पहले पोलन कलेक्ट करने के बाद वॉमिट करते हैं, फिर से वो उसको ही कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए प्रीडाइजेशन क्रॉप में होता है। कॉफ़ी बेरी बोरर बिलोंग्स टू फैमिली स्कॉली टाइडी, जो कॉफ़ी बेरी बोरर है। इनकॉर्पोरेटिंग टू और मोर जीन्स इनटू ए वेराइटी टू इम्पोर्ट रेजिस्टेंट टू मोर बायोटाइप्स इट इज़ कॉल्ड जीन पिरामिडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पिरामिडिंग क्या है? कोई पर्टिकुलर बायोटाइप है उसके लिए रेजिस्टेंस आपको डेवलप करना है, तो आप एक ही वेराइटी में मोर देन 2 और उसके भी ज़्यादा जीन्स, आप वाइल्ड रेस हो, ये जो लोकल रेस हो या कोई वैरायटी लाइन है, आप उससे बैक क्रॉसिंग करके आप डेवलप कर रहे हो, तो ये हो जाएगा जीन पिरामिडिंग। नया ये टेक्निक है जीन पिरामिडिंग। कॉक्सिनियल इंसेक्ट प्रोड्यूसेस ए क्रिम्सन कलर डाई, इट इज कॉल्ड कार्मिनिक एसिड। कॉक्सिनियल इंसेक्ट ये पर्टिकुलर जो क्रिम्सन कलर का डाई है ये होता है कार्मिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है lectins are what type of genes are isolated from one plant and cloned into another to produce the transgenic plants? तो lectin are what type of gene जो एक प्लांट से आइसोलेट होते हैं उसके बाद उस जीन का क्लोनिंग करके, मतलब क्लोनिंग करना मतलब एम्प्लीफिकेशन होता है, उस जीन का नंबर इंक्रीज हो जाता है जिससे एक्सप्रेशन लेवल इंक्रीज होगा, एंड देन कोई ट्रांसजेनिक प्लांट में उस जो क्लोन्ड जीन्स है उसका ट्रांसफर करते हो तो और फिर एक्सप्रेशन देखते हो, ये हो जाएगा प्रोटीन। जीन से जो ट्रांसलेशन के बाद जो आपको आपके फाइनल जो आउटकम होगा ये हो जाएगा प्रोटीन। बर्ड स्कर्ट्स डिवाइस रिलीजिंग गैस, जो बर्ड बहुत सारे क्रॉप फील्ड में बर्ड्स डैमेज करते हैं, तो उसी बर्ड्स को डैमेज मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं और फॉर लार्ज एरिया। तो ये डिवाइस जो गैस रिलीज करते हैं ये एसिटिलीन गैस है जहाँ से बर्ड्स भाग जाते हैं। तो इसी के साथ नेट 2019 एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है थॉरोली सॉल्व किया हुआ आज में, और जो 2 टास्क ये आप लोगों के लिए है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। इससे आपको मुझे भी लगेगा और आपको भी देख सकोगे आपको इम्प्रूवमेंट
क्या कैसे हो रहा है, नहीं तब हर दिन वीडियो देखोगे डिलीट कर हो जाएगा। आप लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे, जो भी करोगे उसके बाद आप भूल जाओगे, मगर आप अगर आंसर भी करोगे तब आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये पोर्शन मेरा अभी तक वीक है, इसीलिए जो लेक्चर चल रहा था उसी टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पाई, इसीलिए मैं टास्क दे रही हूँ। और आई होप कि गाइज अब अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपको शायद ये वीडियो आपके पसंद भी आया हो, आपको आपके लिए ज़रूरत भी होगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लाइक या शेयर करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, हम मेरी टीम को मोटिवेशन मिलते हैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।